रहस्यमयी लाइब्रेरी। मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया, उसी के बराबर में मेरा हॉस्टल भी था। मुझे हॉस्टल में जो रूम मिला था उसकी खिड़की के सामने से कॉलेज की लाइब्रेरी की खिड़की बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस लाइब्रेरी का कोई रहस्य भी था। फिर मैंने अपने रूम में सामान रखा और सोने के लिए चला गया। फिर क्या था, मुझे नींद आ गई। जब गहरी नींद में था, अचानक मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। तब मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मैंने उठकर देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने गेट खोल कर देखा अपने रूम का, तब भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर सो गया। जब मैं अगले दिन कॉलेज गया तो पहले ही दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमारी क्लास में आकर कहा कि बच्चों, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कोई भी उस लाइब्रेरी में नहीं जाएगा जो अभी कॉलेज में है। आपके लिए एक नई लाइब्रेरी रेडी हो रही है। जब वो रेडी हो जाएगी तब आप उसमें जाकर पढ़ सकते हो। तब तक इस लाइब्रेरी में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इस लाइब्रेरी में एक ऐसा रहस्य है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। तब यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पिछली रात ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई थी और मुझे इस रहस्य को जानने की बड़ी इच्छा थी। जब मैंने सर से इस रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया, पर मैं इस रहस्य को जानना चाहता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में हॉस्टल में वापस चला गया, पर मेरा ध्यान उस लाइब्रेरी की तरफ से हट ही नहीं रहा था। मैंने खाना खाया और अपने रूम में सोने के लिए चला गया। जब मैं गहरी नींद में था तो फिर मुझे उस लड़की के रोने की आवाज़ फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई आ रही थी। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। इस बार तो मैं बहुत डर गया, पर मैंने हिम्मत करके उठकर देखा। उस रात मैंने अपने रूम की खिड़की खोलकर देखा तो लाइब्रेरी में एक लड़की रस्सी से लटकी हुई थी जो चिल्ला रही थी। ये सब नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। फिर क्या था, उस पूरी रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन मैं डरता डरता कॉलेज गया, क्योंकि वह नज़ारा मेरे सामने से हट ही नहीं रहा था। फिर क्या था, मैं इस रहस्य को जानने में लग गया और उस रात जब वो लड़की चिल्लाई तो मैं हॉस्टल की दीवार कूदकर कॉलेज में चला गया। फिर मैं लाइब्रेरी की खिड़की खोलकर अंदर कूद गया, पर मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं बहुत डर गया। जैसे ही मैं खिड़की कूदकर बाहर आ रहा था, अचानक खिड़की बंद हो गई और उस लड़की की रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। इस बार तो जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं बची थी। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वहाँ सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो एक लड़की नीचे मुँह करके रो रही है। मैंने कहा, कौन हो तुम? तुम क्यों रो रही हो? जैसे ही उसने मुंह ऊपर किया, मैं तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह लड़की मेरी बहन थी जिसे मेरा परिवार पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था। मेरी आंखें भर आईं ये सब देखकर। मेरी बहन का नाम रितु था। मैंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे बंद हो? इतने साल से तुम कहाँ थी? कब से घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं? तब उसने मुझे जो बताया, मैं तो देखता ही रह गया। मैंने अपनी बहन को गले लगाना चाहा तो वो मेरे हाथ में पकड़ में ही नहीं आई। मैंने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? चल हम घर चलें। रितु ने कहा कि भैया मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब उसने मुझे सारी बात बताई, अपनी मौत की। उसने कहा, एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तब उसके दोस्तों ने उसके साथ एक मजाक किया, पर उसके दोस्तों को ये नहीं पता था कि इस मजाक की वजह से रितु की जान भी चली जाएगी। जब वो अकेली लाइब्रेरी में पढ़ रही थी तो उसके सारे दोस्तों ने मिलकर रितु को डराने की सोची, पर किसी को ये नहीं पता था कि एक मजाक इतना महंगा भी पड़ सकता है। जब रितु लाइब्रेरी में अकेली पढ़ रही थी तो बाकी सब दोस्तों ने मिलकर लाइब्रेरी का गेट और खिड़की आगे से बंद कर दी और उसके सब दोस्त मिलकर गेट के बाहर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे, जिससे रितु बहुत डर गई थी। उन सब ने मिलकर रितु को बहुत डराया। रितु डर से चीखने और कांपने लगी। तब उसके दोस्तों ने सोचा कि चलो अब बहुत हुआ मजाक, गेट को खोल देते हैं। पर किसी को ये नहीं पता था कि गेट अंदर से लॉक हो गया था, क्योंकि उस गेट को तेज़ से बाहर से बंद करने से वह अंदर से लॉक हो जाता था। ये सब देखकर उसके दोस्त बहुत डर गए। जब वह सब खिड़की पर गए, उन्होंने क्या देखा
कि डर की वजह से रितु ने रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। एक छोटी सी मजाक की वजह से रितु की जान चली गई।